हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। ठीक है, और साथ में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। तो मैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू करता हुआ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने 4 केसेस बताए थे आपको, उसमें 4 केस, राइट जी, 4 केस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। कौन कौन से 4 केस हमने पढ़ा था? फर्स्ट हमने कहा था इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा y, यानी कि ये। उसके बाद हमने पढ़ा था z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, यानी कि ये। उसका हमने पढ़ा था z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आइटा वाई, यानी कि ये वाला। तो ये सभी केस हम लोगों ने पढ़े थे। हमने इसमें थीटा फाइंड आउट करा था। नाउ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या लिखते हैं इसे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बेटा इसे। नाउ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है? देखो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बेसिकली हुआ जो वैल्यू या तो 0 से पाई या 0 से माइनस पाई के बीच में रहेगी, उसे हम वो वैल्यू हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आएगी। यानी वैल्यू कभी पाई से ऊपर ना चली जाए या माइनस पाई से ऊपर ना चली जाए। ठीक है, नेगेटिव या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में लेना। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री। ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नाउ अब ये आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने कहा था कि ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, थीटा। जब मैंने कहा कि हमारा अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है। जब क्वाड्रेंट फर्स्ट है भाई, मैं एक एंगल लेट कर रहा हूं एल्फा, एंगल लेट करा एल्फा, एंगल लेट करा एल्फा, एंगल लेट करा एल्फा। सही है। अब देखो एल्फा यानी 10 एल्फा यानी मॉड ऑफ, क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? मॉड ऑफ y बाय x, यही बोला था मैंने। ठीक है, ठीक, यही बात करी थी मैंने। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट है तो थीटा इज इक्वल्स टू एल्फा होगा, सेकंड है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस एल्फा होगा, पूरा पाई माइनस एल्फा, थर्ड है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस एल्फा होगा, फोर्थ है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा हो जाएगा। ये 4 बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, एक बार आप प्लीज रिवाइज करें, प्लीज नोट करें, आगे करते हैं अभी। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, आज हमें इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलो ये तो हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें कि फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, और यू कैन से फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला बिल्कुल आसान सा देता हूं कि z इज इक्वल्स टू -2, z इज इक्वल्स टू -2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y की फॉर्म में, तो उसका मॉडुलस क्या होता है कि रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई यही होता है ना कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे इसका मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू, देखो मॉड का काम है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं कि z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 आइटा। अगर मुझे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है
जो मॉड ऑफ z निकालोगे तो रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 प्लस 0, यानी मॉड ऑफ z तो मेरा 2 आ ही गया। डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, ऐसे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मॉड ऑफ z हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, आर्ग्यूमेंट की, और यू कैन से किसकी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकलेगा कैसे। सबसे पहले मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 आइटम। मैंने आप लोगों को कहा था किसी और मेथड में ना जाए, बिल्कुल इजी मेथड में आपको बताऊंगा, और इजी मेथड इज व्हाट, कि आप लोग निकालोगे tan अल्फा जो कि मॉड ऑफ y बाय x होता है, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू नेगेटिव कितना 0 बाय -2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा इज व्हाट 0 डिग्री। अल्फा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। अब मैं अगर इसको देखूं तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है भाई इसका। जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है मेरा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना है 0 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया हमारा पाई, दैट्स इट, खत्म। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात, प्लीज नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा। सॉरी, सो क्या है, z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मॉड ऑफ z निकालूं तो मॉडुलस ऑफ z रूट में, देखो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस में रूट -3 का होल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस रूट 3 का कितना हो गया 3, यानी मॉड ऑफ z कितना हो गया रूट में 4, यानी मॉड ऑफ z कितना हो गया भाई हमारा 2। ये बात क्लियर है। अब निकालना है मुझे क्या, आर्ग्यूमेंट। भाई मुझे फाइंड आउट करना है क्या, आर्ग्यूमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ y बाय x होता है। जब ये होता है यानी यू कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -√3 डिवाइडेड बाय -1, यानी यू कैन से tan अल्फा इज इक्वल्स टू +√3 हो गया। क्यों, ये गया और वैसे ही मॉड तो प्लस बना देगा, यानी अल्फा कितना हुआ √3 कब होता है टेंजेंट थीटा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी क्या π/3। सो मैंने कहा था रीडिंग में लिखना है, ये बात क्लियर है। अब जो π/3 मैंने क्या कहा था कि थीटा इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड मैंने क्या कहा, थीटा इज इक्वल्स टू -π प्लस अल्फा होता है, यानी कि थीटा क्या हुआ, देखिए -π प्लस अल्फा कितना है π/3, यानी थीटा इज इक्वल्स टू -3π प्लस π मतलब पूरा 3, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2π/3, और इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक, प्लीज इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z इज इक्वल्स टू 1 + 3 आयोटा बाय में 1 - 2 आयोटा। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है,
तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसे x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए अगर आईआईटी में आता है क्वेश्चन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो x प्लस आइटा वाई कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि अगर सीबीएसई में यानी अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो x प्लस आइटा वाई कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ स्कूल वाले टीचर्स या कुछ एग्जामिनर्स क्या करते हैं, मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आइटा बाय 1 माइनस 2 आइटा जो है इनटू में 1 प्लस 2 आइटा बाय में 1 प्लस 2 आइटा, यानी कि सबसे पहले हमने रैशनलाइज करा z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b, फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यू कैन से 1 माइनस 4 आइटा का स्क्वायर। ये बात क्लियर है, यानी कि z इज इक्वल टू 1 की 1 से 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा प्लस में इन दोनों की करेंगे तो 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, यानी कि z इज इक्वल टू देखो माइनस 6 यानी 1 माइनस 6 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय 5, यानी z इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 आइटा और बाय में 5, यानी z इज इक्वल टू कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 प्लस आइटा। इज इट क्लियर, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 प्लस आइटा हो गया। जब ये z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आइटा हुआ, मुझे क्या निकालना है, इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट 2 हो गया। ये बात क्लियर है। सो मॉडुलस ऑफ z आ गया हमारा रूट 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, tan अल्फा, देखो z मेरा ये हो गया है, मॉड ऑफ y बाय x होता है, यानी यू कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y कितना है हमारा 1, x कितना है माइनस 1, यानी 1 बाय माइनस 1, यानी यू कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये बात क्लियर है, यानी अल्फा 1 टेंजेंट 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे होता है, तो अल्फा कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। नाउ मैं चेक करूंगा क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव इज माय सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या पढ़ा हमने, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4, राइट, पाई तो पाई, पाई माइनस अल्फा पाई 4 है ना, यानी कि थीटा कितना हो गया 3 पाई बाय 4। ये बात क्लियर है। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये क्या आ गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, आप प्लीज नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे चलें। इसके ब्याह पे कुछ क्वेश्चन है, आपको दे रहा हूं, लिखेंगे आप लोग खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चंस आप करेंगे। थर्ड एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आयोटा। ये चार क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करेंगे, प्लीज नोट कर लेने। इनमें आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, साथ में आर्गुमेंट, यानी दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 फॉर्म में होता है। 3 फॉर्म में कौन कौन सी है? सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म, और यू कैन से जो एक्स वाई की फॉर्म होती है उसी को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं।
second is our polar form, and third is our Euler's form. यूलर्स फॉर्म ये हमारा आईआईटी में आता है, सीबीएसई में यूलर्स फॉर्म नहीं है, आईआईटी मेंस में है, आईआईटी मेंस वाले में हम करेंगे इसे, ठीक है, अभी हम करेंगे इसे। सो कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हमारी हो गई। पोलर फॉर्म, देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी है, यानी जो भी कुछ आपने x और y के बारे में पढ़ा, यानी आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा, तो वो सब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही जो प्लेन है आपके वो दो टाइप के हैं, क्या क्या, एक तो कार्टेशियन प्लेन और एक पोलर प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमेशा होता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। पोलर प्लेन, अगर मैं पोलर की बात करूं, पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर प्लेन, वो हमेशा होता है r में और थीटा में, वेयर r इज द मॉड्यूलस, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। यानी कि थीटा तो हमारा एंगल है, आर हमारा मॉड्यूलस होगा। देखिए मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा, हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है, उसमें भी पढ़ेंगे। तो आर और थीटा के बारे में तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, सो प्लीज ध्यान रखिए इस बात को। देखिए जब भी बात होगी कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन पॉइंट की, हम बात करेंगे एक्स वाई की। जब भी बात होगी पोलर कोऑर्डिनेट्स की, पोलर फॉर्म की, तो हम बात करेंगे किसकी, आर और थीटा की। इस बात को आप लोग याद रखें प्लीज, आर थीटा, आर इज माई मॉड्यूलस, थीटा इज माई आर्ग्यूमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करना है हमें, पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, हमें उसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। देखिए दो फॉर्म तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, कार्टेशियन हम कर चुके, पोलर हम कर रहे हैं, पोलर के बाद हम यूलर्स भी पढ़ेंगे। देखिए z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y इज द कार्टेशियन फॉर्म, एंड z इज इक्वल्स टू r इनटू में cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमें x प्लस आइटा y गिवन होगा, हमें ये फॉर्म बनानी है, यानी हमें पोलर फॉर्म बनानी है। देखिए दोनों है इक्वल, यानी यू कैन से व्हाट कि x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू r इनटू में cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होता है, कोई फर्क नहीं है। बस ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये क्या है, आपकी पोलर फॉर्म है। ये बात क्लियर है, यानी आपको कुछ नहीं करना, घुमा फिरा के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक बड़ा इजी सा मेथड है कन्वर्ट करने का। आर आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम आर? आर इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, थीटा कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कराऊंगा आपको। कैसे, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि पोलर फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले मुझे पता है कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये कन्वर्ट मुझे किस में करना है, इसे पोलर में, जो कि क्या होगी, z इज इक्वल्स टू r इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक काम मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूं भाई, r फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, r इज इक्वल्स टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, यानी r इज इक्वल्स टू रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी यू कैन से r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 हो गया, यानी रूट 2 यानी क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके आगे सुनिए, सो r हमारा आ गया, मुझे निकालना है थीटा। तो थीटा यानी कि
आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो भाई मुझे बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। उसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय x होता है, यानी यू कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय x, यानी कि मॉड ऑफ 1 बाय 1 बोल सकता हूं, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया ना भाई। क्यों? tan अल्फा 1 कब होगा, व्हेन अल्फा इज व्हाट, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। तो ये हो गया अल्फा आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नाउ आर हमें पता है, थीटा हमें पता है, पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, z इज इक्वल टू आर इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यानी z इज इक्वल टू आर कितना है कि √2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, यानी कि थीटा पाई 4, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। आर निकाल लिया हमने डायरेक्ट, थीटा निकाल लिया हमने, पुट कर दिया। समझ में आई बात? ये बात क्लियर है सबको? प्लीज इसे नोट करें, फिर मैं आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं। ओके अब क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन मतलब बोर्ड या स्कूल एग्जाम में 5 मार्क्स में दे देते हैं टीचर, 6 मार्क्स में। तो जब ये 6 मार्क्स में दे दिया तो मार्क्स वैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जनरली वो लोग क्या करते हैं, देखो z इज 1 प्लस आइटा y, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर स्कूल एग्जाम में आता तो कैसे करना है। ओके ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो देखो z और z दोनों है, यानी यू कैन से व्हाट कि r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बोल सकते हैं, यानी कि यू कैन से व्हाट कि r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अब कंपेयर करें तो r cos थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के, r साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। एक काम करता है, इसे मैंने इसे 1 और इसे 2 बोल दिया था, तो इसे मैंने 3 और 4 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 बोल दिया। ठीक है जी, आगे क्या करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ का स्क्वेयरिंग ऐड कर दें, यानी कि जब करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस में r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। देखो यहां से r स्क्वेयर आ गया कॉमन, क्या हो गया कि cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा यानी 1, ये किसके इक्वल है भाई, 1 के, यानी यू कैन से कि r स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड 1 प्लस 1, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी यू कैन से r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये बात क्लियर है, यानी r हमारा क्या आ गया, रूट 2 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, हमारा मॉड्यूलस आ गया। आर्गुमेंट निकालना है, अब आर्गुमेंट निकालना, देखो आर्गुमेंट का एक तरीका हमारा बहुत अच्छा है, एक मेथड बनता है, यहां पुट करो तब करें। एक क्या सिंपल सा मेथड वही कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ y बाय x होता है, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, देखो जी 1 प्लस आइटा अगेन 1 बाय 1, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यानी अल्फा इज व्हाट पाई बाय 4। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये जी, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा, यानी यू कैन से थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाय 4। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या करें, तो z इज इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही होता है, यानी z इज इक्वल्स टू r इज व्हाट रूट 2 इंटू cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4।
आंसर। आप लोगों का मन है ऐसे करना चाहें ऐसे करें, ये करना चाहें ये करें, आप लोग ठीक है। लास्ट मेथड पीछे पहले जो करा वो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? प्लीज नोट करें इसे। मेन बात है इसमें आर कॉस थीटा और साइन थीटा ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बिहाफ पे। नाउ नेक्स्ट है z इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4√3 आयोटा। z इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4√3 आयोटा। आपको इसका क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना। तो सिंपल z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है जी, होता है। यानी यू कैन से कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4√3 आयोटा बोल सकता हूं। यानी यू कैन से कि r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4√3 आयोटा। यानी r cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया -4, r sin थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 4√3। क्लियर है बात? तो अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। उसके बाद क्या करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करो, उन्हें ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा कि आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर। यानी कि देखो आर स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर जी, 4 4 16 प्लस में, ठीक है। 4 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आपका, नाउ देखिए हमें करना क्या है, 4 का स्क्वायर इनटू में 3, तो कितना होगा ये, हाँ जी नाउ 16 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 42 लिख सकता हूं क्या, ठीक है, आई एम सॉरी 48, ठीक है 48। क्लियर है बात? उसके बाद ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें, 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 8 6 4 5 और 64। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहां तक किसी को भी समझ में आया, क्लियर है। नाउ देखिए r की वैल्यू कितनी होगी, 8 8, ठीक है 8, मॉडुलस कितना हो गया 8। अब मुझे क्या निकालना है कि tan अल्फा जो कि मॉड ऑफ y by x होता है। नाउ tan अल्फा इज मॉड ऑफ y by x एंड यू कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू y इज व्हाट 4√3 बाय में -4, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 से 4 गया, मॉड ऑफ -√3 यानी tan अल्फा कितना हो गया हमारा √3, यानी अल्फा कितना हो गया, देखो अल्फा क्या आ जाएगा π/3, यानी कि कितना 60 डिग्री। ये बात क्लियर है? जब ये 60 डिग्री हो गया, अच्छा अब थीटा किसके बराबर है, देखिए जरा कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में थीटा क्या होता है मेरा पाई माइनस अल्फा, यानी यू कैन से थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3, यानी यू कैन से थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3। कोई डाउट? नाउ z इज इक्वल्स टू r इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, यानी z इज इक्वल्स टू r कितना है 8 इनटू में कितना हो गया cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3। क्लियर है बात? प्लीज नोट करें। प्लीज ध्यान दें, जल्दी लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि साइन 30 प्लस आयोटा कॉस 30, साइन 30 प्लस आयोटा कोस 30, आपको इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म देखो क्या होती है, z इज इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां cos, यहां आयोटा के साथ साइन होना चाहिए, यहां क्या है उल्टा है, यहां पहले साइन है आयोटा के साथ cos है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेसिकली cos थीटा होता है ना यार। तो क्या मैं इसको z को ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 60, देखो 90 माइनस 60 क्या होगा 30 ही होगा ना, प्लस में आयोटा cos 90 माइनस 60 बोल सकते हैं क्या, कि 90 माइनस 60 30 होगा। अब एक बात देखिए कि z इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10th में पढ़ा है हमने, cos थीटा यानी यू कैन से कि cos 60 प्लस में आयोटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी क्या हो गया साइन 60। चलो जी ये काम करते हैं कि z इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन 60, यहां पे भी 60 सॉरी लिख सकता हूं क्या, तो r कितना हुआ 1, थीटा कितना हुआ 60 डिग्री, सिंपल आंसर। क्लियर बात, समझ में आया, प्लीज नोट करें। अगला क्वेश्चन, कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट माइनस 3। आपको इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा बोल सकता हूं क्या इसे मैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, ठीक है। यानी कि z इज इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, यानी कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा बोल सकता हूं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बोल दें, r sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है, यानी कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं यहां तक, वेरी गुड जी। आगे सुने, यानी अब क्या करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग व्हाट 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा कि r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वेयर प्लस रूट 3 का होल स्क्वेयर। यानी यू कैन से कि r स्क्वेयर कॉमन आ गया तो हो गया cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा which is equals to 1 plus 3, यानी ये 1 हो गया, यानी यू कैन से व्हाट कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी r इज इक्वल्स टू 2 हो गया। क्लियर है बात। नाउ tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x होता है, यानी यू कैन से व्हाट कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x। भाई y कितना है देखो जी, रूट 3, x कितना है 1, यानी कि मॉड ऑफ रूट 3 बाय 1, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू कितना रूट 3, टेंजेंट थीटा रूट 3 कब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी यू कैन से पाई बाय 3। समझ में आई बात, पाई बाय 3। नाउ z इज इक्वल्स टू r इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, यानी z इज इक्वल्स टू r, देखो भाई r कितना है 2 इनटू में cos पाई बाय 3 प्लस, अब एक सेकेंड देखिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा था, क्वाड्रेंट कौन सा था फर्स्ट, तो फर्स्ट था, तो फर्स्ट में थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या देगा पाई बाय 3, यानी वापस आते हैं आयोटा साइन पाई बाय 3। समझ में आई बात, क्लियर है सबको। तो r2 थीटा हमारा हो जाएगा,
यहां तक समझ में आया? तो ये कुछ नहीं था, ये आपका पोलर फॉर्म था। कल हम एनसीईआरटी करेंगे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की, पूरा मैं आपका सोल्यूशन कराता हूं कल। एनसीईआरटी में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सभी का हम लाइक 5.1, 5.2, 5.3 ये सभी हम करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें। साथ में आपको एज अ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं, लिखेंगे वो। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, -2 आइटा कन्वर्ट करना आपको इसे पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, आपको इन तीनों क्वेश्चंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए साथ में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। z is equals to iota -1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस iota sin π/3। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। इस क्वेश्चन को कल मैं कराऊंगा अभी क्लास में, ठीक है। सो प्लीज ये 4 क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप लोग प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।